सबको जय मसीह की। मैं थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ। उत्पत्ति की किताब अध्याय 25 वचन 27 से लेकर 30 तक जब हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 27 टू 30, जब आज हम ईसाव के जीवन से देखेंगे, वो कहता है मैं थका हुआ हूँ। फिर वह लड़के बढ़ने लगे और ईसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकारी खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक ईसाव के आहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और ईसाव जंगल से थका हुआ आया। ईसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम इमोद पड़ा। तो ये जो लाल दाल है वो मैसूर की दाल है। अगर हम वचन 34 को पढ़ते हैं, मैं थका हूँ, ईसाव के जीवन से हम देखेंगे। यहाँ पर दो लोग हैं। ये कहानी हमें पता है कि रिबका जो है वो परमेश्वर उसको दो बच्चों की आशीष देता है और याकूब उनका पिता है, ईसाव और याकूब का। तो पहला व्यक्ति है यहाँ पर ईसाव, दूसरा है याकूब। पर मैं आज ईसाव के विषय में बात करना चाहता हूँ। ईसाव का मतलब होता है लाल। ईसाव का मतलब होता है लाल। लाल जो शब्द इमोद का शब्द होता, उसका मतलब होता है क्रीड़ा, है ना। उस शब्द को वो दर्शाता है, क्रीड़ा को दर्शाता है। पर वो क्या था? वो वनवासी था। वनवासी था मतलब जंगल में रहने वाला, शिकार खेलने वाला था। वो एक चतुर शिकार खेलने वाला था। अब ईसाव के करैक्टर को देखो कि वो एक चतुर शिकार खेलने वाला व्यक्ति है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 27-30 में हम इस वचनों को अगर सोचे तो क्या एक चतुर जो शिकारी है, जो जंगल में रहता है, क्या वो कभी भूखा हो सकता है? क्योंकि वो एक शिकारी है और मांस खाने वाला है। मैं जंगल के बारे में सोच रहा था कि जंगल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि उस समय के जो जंगल थे आज के जैसे नहीं थे। आज तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ जंगलों में से मिसिंग है, पर अगर हम 4000 साल पहले की बात करें, 6000 साल पहले की, 5-6 हजार साल पहले की बात करें, तो वहाँ पर जंगल में खाने पीने के लिए सब कुछ मिलता है। तो वो आ कहाँ से रहा है? जंगल से आ रहा है। तो जहाँ पर जंगल जो है एक वो संसार का चित्र है और वो थका हुआ है। यहाँ पर एक सिद्धांत है जो हमारे विश्वासी जीवन में हमें लागू करना है। विश्वासी जीवन में भी हम कई बार ऐसी ही जिंदगी जी सकते हैं। संसार की चीज़ों जिसमें सब कुछ खाने को मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, हर एक चीज़ यहाँ पर मिलेगी। हमारे विश्वासी जीवन में संसार की चीज़ें हमें तृप्त नहीं कर सकती हैं। आपने अगर मान लो मटन चिकन खाया होगा, अगर आपने मटन चिकन खाया होगा तो क्या आप मैसूर की दाल आपको अच्छी लगेगी? कभी नहीं। पॉसिबल ही नहीं है कि आप मटन चिकन खाने के बाद मैसूर की दाल को खाओ। पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है। वो कहता है कि मुझे भूख, जंगल से आ रहा है, पर वो कहता है कि मुझे भूख लगी है तो अपनी मैसूर की दाल मुझे खाने को दे। तो याद रखो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो सादा भोजन भी हमें तृप्त कर सकता है। अगर दानियल के अध्याय में देखते हैं, पहले में ही उसके दोस्तों ने कहा हम साग पत खाएंगे, तुम्हारा मटन चिकन नहीं खाएंगे। तो 10 दिन का जब टेस्ट किया गया तो वो मांस चिकन खाने वाले लोगों के ऊपर, उनके ऊपर ज़्यादा ग्लोरी थी। तो वह हमें कभी थकने नहीं देगा। याद रखो, हम कुछ भी सादा भोजन खाते हैं, परमेश्वर कभी हमें थकने नहीं देता। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई है तो हम कभी भी ईसाव की तरह नहीं कहेंगे कि मैं थका हुआ हूँ। तो हमारी थकावट को दूर करने के लिए क्या है? परमेश्वर का वचन है। बाइबल पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहिए। आप कभी नहीं थकोगे। आमीन।